हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त रूट का जोड़ और घटाव। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद मेरे दोस्त आपका जो कड़ी में जोड़ना और घटाना होता है कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त रूट का जो जोड़ है उसको सीखते हैं। रूट का जो जोड़ है उसको सीखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग मेरे दोस्त समझेंगे। एग्जाम्पल्स के ही सारे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कड़ी में 3 है और प्लस का कड़ी में 3 है, तो इनका जोड़ क्या होगा, ठीक है। कड़ी में 2 प्लस का कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 ही है, ठीक है। और साथ में है मान लीजिए कड़ी में 3 प्लस का कड़ी में 2, या फिर कड़ी में 5 प्लस का कड़ी में 7। तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, वेरिएबल को जैसे हम लोग जोड़ते हैं ना, जो चर पद होते हैं, जैसे कि हम लोग जोड़ते हैं कि x प्लस का जब x रहता है तो 2x कर देते हैं, ठीक वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर जब कड़ी में 3 है और कड़ी में 3 है, तो इस जब यहाँ पर जो कड़ी के अंदर वैल्यू है ना वो सेम जब रहे, कड़ी के अंदर वाली वैल्यू जब सेम रहे, तो हम देखिए क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल सेम रहता है तभी जोड़ पाते हैं, एक और एक जोड़कर 2x कर देते हैं। वैसे यहां से एक और यहां से एक करके 2 कड़ी में 3 कर देंगे, ठीक है। सेम कड़ी के अंदर वाला मान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2, तो यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त 2 कड़ी में 2, ठीक है मेरे भाई। अगला मैंने यहाँ पर लिखा है कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, तो यह आपका नहीं जुड़ेगा। जैसे मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई आता है तो हम लोग नहीं जोड़ते हैं, वैसे रहने देते हैं। जब वेरिएबल अलग अलग हो या फिर चर पद कह लें अलग अलग हो तो हम नहीं जोड़ सकते। वैसे ही कड़ी के अंदर वाली मान, कड़ी के अंदर वाली वैल्यू हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। नीचे वाला भी वही हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ सीख लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि मान लीजिए आ जाए आपका 2 कड़ी में 3 प्लस का 4 कड़ी में 5, ठीक है। कड़ी में 5 नहीं लिखी, कड़ी में 3 कीजिए, ठीक है। ऐसे आ जाए तब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसको भी वैसे ही जोड़ना है। जैसे यहाँ पर 2x प्लस का 3x जब आता है तो 5x जोड़कर कर देते हैं ना, 3 2 5। वैसे ही इसको जोड़िए, 2 और 4 6, कड़ी में अंदर 3 है तो कड़ी के अंदर वाले 3 को रहने देंगे। बस समझ में है, चमक गया, ठीक है। मान लीजिए कहीं पर आ जाए मेरे दोस्त कड़ी में 2 प्लस का 3 कड़ी में 3 प्लस का 3 कड़ी में 2, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो मैंने बताया जो कड़ी के अंदर वाला रहेगा वो जुड़ेगा, बाकी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कड़ी में 2 है, यहाँ पर भी कड़ी में 2 है, यहाँ पर 3 कड़ी में 2, यहाँ पर कड़ी में 2 है, तो इसके आगे एक मेरे दोस्त, इसके आगे 3, एक और 3 4, कड़ी के अंदर क्या है 2 है तो 2, अब प्लस इसको भी लिख लेंगे 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 3 आंसर, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना चमका मेरे दोस्त। आगे मान लीजिए आ जाए कुछ इससे भी बड़ा आ जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखकर आपका आ जाए कि 2 कड़ी में 5 प्लस का 3 कड़ी में 2 प्लस का 2 कड़ी में 5, 4 कड़ी में 5 आ जाए, प्लस का कड़ी में 3 प्लस का 2 कड़ी में 2, ऐसे आ जाए। यहाँ से यहाँ तक एक ही आपके जो वाक्य वो दे रखा है। तो देखिए जो कड़ी के अंदर सेम है वही जुड़ेगा। यहाँ पर कड़ी में 5 है, यहाँ पर भी कड़ी में 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 4 आगे वाले को देखिए 2 और 4 6, उसके बाद कड़ी में 5, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। 3 और यहाँ पर देखेंगे तो यह नहीं मिल रहा है, लेकिन यह मिल रहा है क्योंकि कड़ी में अंदर 2 यहाँ पर भी है तो 2 यहाँ पर भी है, तो 2 और 3 5 कड़ी में 2, और यह बच रहा है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कड़ी में जोड़ आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को जोड़ते कैसे हैं कड़ी के अंदर वाली वैल्यू को समझ में आया होगा, ठीक है। मेरा मार्कर नीचे गिर चुका है, तो मैं क्या करता हूँ इसको मिटाकर मेरे दोस्त जोड़ना हमने सीख लिया, अब घटाना सीखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ तो मेरे दोस्त हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए घटाव को देखते हैं, घटाना सीखते हैं, ठीक है ना। तो घटाना भी एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे मेरे दोस्त। क्या एग्जांपल्स के ही थ्रू हम लोग सीख लेंगे बहुत ही आसानी से।
ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया एक छोटा सा एग्जाम्पल, कड़ी में 3 और माइनस का कड़ी में 3। इसको घटाएंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 0 हो जाए। जैसे हमने 2 - 2 करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। वैसे यहाँ पर क्या होगा, सेम दोनों है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे मेरे दोस्त मैंने ले लिया एक और आपका 2 कड़ी में 3 और माइनस का 2 कड़ी में 3 और माइनस का कड़ी में 3 में दोस्तों इसका मान जो हो जाएगा यहाँ पर घटाएंगे तो कड़ी में 3। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए कड़ी के अंदर वाली वैल्यू सेम रहेगा तभी जुड़ सकता है और घट सकता है, और कोई चांस नहीं है जोड़ने और घटने का। जब अलग आ जाए तो कड़ी के अंदर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो सेम है क्योंकि कड़ी में 3 के आगे यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी कड़ी में 3 है, यहाँ पर भी कड़ी में 3 है, तभी जुड़ा और घटा जो भी हो रहा है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आ जाए मेरे दोस्त 3 कड़ी में 2 और माइनस का 5 कड़ी में 2, तब क्या होगा, कड़ी के अंदर आप कहोगे सर सेम है, घटेगा तो आएगा आपका 2 कड़ी में 2, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त हम लोग यहाँ पर 3 माइनस का 5 जब आता है तो -2 लिखते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर करते हैं। ठीक है, समझ में आया, चमका। आगे बढ़ जाइए मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए कहीं पर आ जाए 2 कड़ी में 3 माइनस का कड़ी में 2, ये जुड़ और घट नहीं सकता है, ऐसे कैसे रह जाएगा। जैसे कि आ जाए मान लीजिए 2 कड़ी में 4 तो नहीं हो सकता कड़ी के अंदर, 3 या फिर 5 कर लीजिए। अब माइनस का कड़ी में 7 आ जाए तो ऐसे ही जैसे मतलब यह है वैसे ही रह जाएगा, इसका कुछ इलाज ही नहीं है भैया। ठीक है, अब देखिए मैंने आगे यहाँ पर और कुछ लिखना है तो लिख देता हूँ मैं, और भी एग्जाम्पल्स दे देता हूँ आपको। मान लीजिए आ जाए आपका कड़ी में 2 माइनस का कड़ी में 3 माइनस का कड़ी में 5, बड़ा सा लिखता हूँ। ठीक है ना, माइनस का 2 कड़ी में 2 माइनस का 3 कड़ी में 3, ऐसे आ जाती। इसको सॉल्व करना है तो मैंने बताया आपको कि कड़ी के अंदर वाले को घटा और जोड़ सकते हैं, जब अंदर वाला सेम रहे तब, अंदर वाला सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो घटेगा तो माइनस का कड़ी में 2 आएगा क्योंकि माइनस वाला ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर देखने वाला चीज है क्या कि कड़ी में 3 यहाँ पर भी है, कड़ी में 3 यहाँ पर भी है। चलिए ठीक है, सेम तो आ गया। यहाँ पर इसके आगे 1 है तो इसके आगे 3 है। आपने मेरे दोस्त -1 रहे और -3 रहे तो क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको जोड़ देते हैं, सेम साइन रहता है तो जुड़ जाता है 4, और बड़े वाले के साथ साइन लिख देते तो -4 हो जाता है। सेम काम यहाँ पर भी करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है मेरे दोस्त। सेम काम यहाँ पर क्या करना है, कड़ी के 3 के आगे जब कुछ नहीं है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 3 है, माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस है, तो जुड़ेंगे 3 1 4 और कड़ी में हो जाएगा 3। अब माइनस कड़ी में 5 है तो कड़ी में 5। समझ में आया, चमका। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपका कड़ी में 2 माइनस का 2 कड़ी में 2 आ जाए, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन सेम है, माइनस और 3 कड़ी में 2। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा होगा अभी तक तो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ मेरे दोस्त घटाना होता है भिन्न का। आई होप आप लोग को अभी तक जितने भी चीजें मैंने बताई समझ में आ गई होंगी। अब कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से मेरे दोस्त आप लोग के लिए धन्यवाद।